दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जाने का हम लोग सपना देखते हैं। हमारे पास दूसरी जगह जाने के लिए या दूसरे देश जाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। माने कभी टाइम नहीं होता तो कभी पैसा नहीं होता है। अगर हम जाते भी हैं तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ज्यादातर हवाई जहाज से सफर करते हैं। लेकिन इसी सफर को पूरा करने के लिए हम कुछ अलग तरीके निकालें तो कैसा होगा? अगर हम हवाई जहाज से न जाकर पृथ्वी के अंदर से एक गड्ढा खोद कर जाएं, तब आपको कैसा लगेगा? क्यों, आइडिया मस्त है ना? आज हम आपको अपने वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर हमें पृथ्वी के किसी कोने में जाना है तो हमें हजारों किलोमीटर का सफर तय करना होता है। अगर हमें मुंबई, दिल्ली, आगरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हमारा डेस्टिनेशन चिली होगा। अगर चेन्नई के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हमारा डेस्टिनेशन इक्वाडोर के आसपास होगा। अगर हवाई जहाज से चिली तक का सफर तय करते हैं तो हमें लगभग 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। फिर अगर चिली से गोलापागोस जाते हैं तो करीब 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हवाई जहाज से इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए करीब 30 से 35 घंटे का टाइम लग जाएगा और किराए के लिए भी लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। क्यों ना हम ये सब खर्च और टाइम छोड़कर चिली जाने का कुछ नया तरीका निकालते हैं। क्यों ना हम हवाई जहाज से चिली जाने के बजाय एक गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर होकर चिली का रास्ता निकालें। वैसे चिली पहुंचना और वो भी जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदकर कुछ अलग और बहुत मुश्किल लगता है। काम आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके को आजमा कर देखते हैं और देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ से चिली की दूरी लगभग 12,742 किलोमीटर है। आपने यह तो पढ़ा ही होगा कि हमारी पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर का नाम क्रस्ट है और दूसरी लेयर का नाम कोर है और तीसरी लेयर का नाम मेंटल है। क्रस्ट लेयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है जो बाकी दोनों लेयर से पतली है। क्रस्ट लेयर पतली तो जरूर है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान खुदाई करके क्रस्ट लेयर को पार नहीं कर पाया है। क्रस्ट लेयर की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के अंदर अब तक का सबसे गहरा गड्ढा जो खोदा गया है उसकी गहराई 12,262 मीटर यानी लगभग 12 किलोमीटर है। इस गड्ढे का डायमीटर लगभग 9 इंच था। इस गड्ढे को खोदने में 20 साल का टाइम लगा था। इन सब बातों को डिस्कस तो बहुत बार कर चुके हैं। चलिए हम गड्ढा खोद कर खुद तजुर्बा कर लेते हैं। इतना गहरा गड्ढा खोदने के लिए अगर सरकार से परमिशन मांगे तो सरकार परमिशन नहीं देगी। इसमें हम बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर भी लें, फिर भी बहुत चक्कर काटने के बाद भी हमें परमिशन नहीं मिल सकती। तो क्यों ना खुदाई हम किसी को बिना बताए चुपचाप अपने घर के अंदर ही शुरू कर देते हैं। मैंने अपने घर में इस्तेमाल होने वाला फावड़ा और कुदाल को लेकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदते हुए मैं 4 किलोमीटर की गहराई में पहुंच गया। इतनी गहराई है, पृथ्वी की सबसे ज्यादा गहरी माइल से भी ज्यादा है। यहाँ पहुंचने पर मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी की परवाह किए बिना मैंने अपना काम लगातार जारी रखा है और खुदाई कर रहा हूँ। खुदाई करते हुए मैं 8.8 किलोमीटर की गहराई में पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पर गर्मी थोड़ा और बढ़ गई है और मेरी स्किन में भी जलन महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़कर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही है और गड्ढे को लगातार खोद रहा हूँ और खोदते खोदते मैंने दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे की गहराई पार कर दी है। यहाँ पहुंचकर तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। यह तापमान इतना ज्यादा है कि इंसानी हड्डियों तक को जला देगा। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने सेफ्टी सूट पहना हुआ है और ये एक ऐसा सूट है जिसमें ना तो मुझे गर्मी लगे और ना ही आग मुझ पर कोई असर कर सके। मैं लगातार खुदाई करता रहा हूँ और 40 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा खोद चुका हूँ। गड्ढे की गहराई पृथ्वी की दूसरी लेयर यानी मेंटल लेयर में पहुंच गया हूं। पृथ्वी की पहली लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर से पृथ्वी का 54% हिस्सा बना है। इस लेयर में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। यहाँ पर इतनी गर्मी है कि सोने चांदी जैसी धातु भी पिघल जाएंगी। पर आप जानते हैं कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक सूट पहना हुआ है जो मुझे इस भयंकर तापमान से बचा लेगा। मेरे गड्ढे की गहराई 100 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मेरे पास मौजूद स्टील का फावड़ा और कुदाल भी गलने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान और भी ज्यादा है और मुझे खुदाई करने में परेशानी आ रही है। लेकिन मैंने अपने औजारों पर ऐसा लिक्विड लगा दिया है जिससे औजारों के तापमान पर कोई असर नहीं होगा और मेरा काम भी नहीं रुकेगा। अब पृथ्वी के अंदर 3000 किलोमीटर की गहराई में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर तापमान सूरज की सतह के तापमान के बराबर है। यह तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इतने तापमान में सारी धातुएं पिघल जाती हैं। यहाँ पर पृथ्वी की ग्रेविटी का तरीका भी बदल गया है। मुझ पर ग्रेविटी का दोनों तरफ से प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी का ज्यादातर द्रव्यमान मेरे ऊपर है। अब नीचे जाने की मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ आकर मुझे एक चीज की जानकारी हुई कि पृथ्वी की ग्रेविटी पृथ्वी के ऊपर तो हमें नीचे की ओर खींचती है, लेकिन ज्यादा गहराई में जाने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी हमें ऊपर की ओर खींचती है। यहाँ अगर मुझे एक ऐसे रॉकेट की जरूरत है जो मुझे तेजी से खींचकर बाहर निकाल ले और पृथ्वी की ग्रेविटी से बचा ले। मुझे इस बात का पहले से आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने रॉकेट का भी इंतजाम पहले से कर रखा था। अब मैंने रॉकेट का इस्तेमाल किया और 5000 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर पहुंच गया।
जहां पर पृथ्वी की तीसरी लेयर कोर मौजूद है। कोर लेयर आयरन से बनी है और ये स्क्वायर आकार की है। यह लेयर पृथ्वी के लिक्विड को रिकॉम में बदल के पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब मैं पृथ्वी के अंदर 6371 किलोमीटर की गहराई में पहुंच गया हूं। यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ चारों ओर की ग्रेविटी 0 है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। यहाँ से बाहर आना मुश्किल हो रहा है और मेरा सपना जो पृथ्वी के दूसरी ओर गड्ढे के जरिए चिली जाने का था, टूट चुका है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि काश गड्ढा खोदकर चिली जाने के बजाय अपना टाइम और पैसा खर्च करके हवाई जहाज से ही चिली चला जाता तो शायद बेहतर होता। तो कुल मिलाकर गड्ढा खोदकर चिली जाने का तरीका वीडियो और कहानी में मस्त है, बाकी हकीकत में आप ऐसा करने की गलती से भी मत सोचना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।